तो हम व्यवस्था को बदल सकते हैं। उसके लिए एक अच्छे नेतृत्व की और अच्छी सोच की ज़रूरत है। बिना किसी आर्थिक बोझ के कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और कैसे बीमारियों से दूर किया जा सकता है। अच्छा रिस्पॉन्स है, अभिभावक बहुत खुश हैं, बच्चों में बहुत प्रगति होती है और सबसे सर अपना परिचय कुछ बताते हुए उसके बाद आप बताइए कि किस तरह से आप शिक्षा के क्षेत्र या तो जिस तरह से आप बताएं कि संगीत के क्षेत्र बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करें। जी। मेरा नाम अवनिंद्र सिंह है और शिक्षक के रूप में मैंने 36 साल सेवा की है। प्राचार्य के रूप में 13 साल से ज़्यादा, लगभग 14 साल। और इस दौरान मेरा एक ही उद्देश्य रहा कि हम बच्चों को कैसे उसके आने वाले जीवन के लिए तैयार कर सकें, फिट कर सकें, एक संस्कारित बच्चे को कैसे बनाएँ। हालाँकि विद्यालयों में कॉमर्शियल की भी पढ़ाई होती है कि कैसे जीवन को करें, लेकिन मेरा उसके साथ थोड़ा-सा अंतर ये रहा कि मैं हमेशा नैतिकतापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करता रहा उनको। तो सफलता कैसे मिलती है, ये महत्वपूर्ण है और मिलने के बाद वो कैसे टिकती है, कैसे हम व्यवहार करते हैं। तो बच्चों को संस्कारित करने का प्रयास मैंने किया है और मेरे जीवन में मेरी माता की प्रेरणा रही, वो शिक्षिका थीं और उनको देख कर के ही एक अच्छी माने योग्यता होने के बाद भी मैंने शिक्षक बनना ही तय किया और शिक्षक में एमएससी बीएड में था, पढ़ा रहा था कॉलेज में भी। लेकिन संगीत मुझे बहुत प्रिय है, तो मुझे नवोदय में मौका मिला संगीत शिक्षक का, तो मैंने संगीत शिक्षक में योगदान कर लिया और 1900 फरवरी 88 से लेकर 2009 तक मैंने नवोदय में काम किया। 2 जुलाई 2009 को जेपीएससी से चयनित होकर मैं झारखंड गवर्नमेंट में प्रिंसिपल के रूप में काम किया, जमशेदपुर में और फिर रांची के क्षेत्र में। इस क्षेत्र में अ, समर्पित योगदान कहिए, नवोदय में भी बहुत बार मुझे रिकॉग्निशन मिला सरकार से, समिति से, बच्चों से, बहुत बार अवार्ड वगैरह बहुत सारे मिले। यहाँ आने के बाद भी मैं धन्यवाद देता हूँ अभिभावकों का, बच्चों का और समाज का कि जिन्होंने मुझे चयनित किया राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए भी और राज्य शिक्षक पुरस्कार भी 2 बार चयनित हुआ मैं। और इस तरह से और भी एक और है कि झारखंड सम्मान 2013 में 2013 में मिला था। रघुवर दास जी थे उस समय मुख्यमंत्री, उन्होंने उस समय मुझे मेरी शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया था, झारखंड सम्मान। और जो भी पैसा मिला मुझे मिला पुरस्कार में, वो सभी पैसा मैंने स्कूल में ही लगाया और स्कूल को अच्छा और सुंदर और बेहतरीन करने के लिए मैंने प्रयास किया। जो मेरा स्कूल है SS+2 स्कूल चिल्दा गनगढ़ा में, तो जिस समय मैं था उस समय वहाँ पर 2000 से ऊपर 2200 विद्यार्थी थे, 6 कंप्यूटर लैब था, प्रोजेक्टर स्कूल। किसी भी तरह से वो आप माने अनुमान नहीं लगा सकते थे कि ये प्राइवेट स्कूल है या सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से बढ़िया था। तो एक संदेश ये है कि अगर हम कोशिश करें तो हम व्यवस्था को बदल सकते हैं। उसके लिए एक अच्छे नेतृत्व की और अच्छी सोच की ज़रूरत होती है। भावना एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमको करना क्या है। स्वच्छ हृदय से अगर हम काम करेंगे तो कहीं पर भी सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। एक बड़ा जो है, जो समाज को अभी ज़रूरत है उसके लिए हम लोग आगे काम कर सकते हैं। यही है मेरा संक्षिप्त परिचय, जीवन परिचय। अभी मैं संगीत के क्षेत्र में ही यहाँ पर संगीत मेरा प्रिय विषय है संगीत, इसलिए मैंने आगे के लिए संगीत को चुना और संगीत सिखाता हूँ नाद ब्रह्म कला संस्थान में। और साथ ही साथ प्राकृतिक चिकित्सा में भी डिग्री लेने के बाद मैं उसकी भी प्रैक्टिस करता हूँ, जिसमें बिना किसी आर्थिक बोझ के कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और कैसे बीमारियों से दूर किया जा सकता है। ये हम लोगों के लिए कर रहे हैं प्रेरणा का। एक एनजीओ कहेंगे, एक फाउंडेशन है ब्रह्मर्षि एजुकेशन फाउंडेशन, उसके डायरेक्टर के रूप में काम करते हुए मैं सामाजिक कार्य को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। सर ये चिरंजीवी जो है हम्म ये किड्स हम्म बच्चों का स्कूल हम्म इसको किस तरह से संचालित करें। चिरंजीवी किड्स जो है ना, ये एक चिरंजीवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स है जिसमें डॉक्टर माया कुमार हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की थी और एकेडमिक डायरेक्टर वो मेरी मित्र रही हैं। उन्होंने प्रेरित किया कि आप एक प्ले स्कूल खोलें, तो जिसमें कि आप अपने बच्चों को साथ रख सकते हैं। मेरे बच्चे कॉरपोरेट में रहे हैं लंबे समय से और वो दोनों लोग फिर वानी को तैयार हुए, तो उनके लिए ही, उनकी प्रेरणा से ही चिरंजीवी किड्स प्ले स्कूल खोला गया ये।
और यहाँ इस स्कूल की विशेषता यही है कि हम यहाँ भी वही थ्योरी है, जो सिद्धांत मैंने जीवन भर किया वही यहाँ भी है। छोटे बच्चों को संस्कारित करते हैं अगर हम, तो वो जीवन भर उनमें वो चीज़ें आती है। आज सच बोलना है, ईमानदारी से काम करना है, मेहनती होना है, शारीरिक परिश्रम करना है और समाज को समझने के लिए व्यवहार कैसे करना, ये सी चीज़ें बहुत है, जो कि एक-एक चीज़ जो है वो पूरे जीवन में उनको बहुत बार अवार्ड और रिवार्ड देता है। अगर एक भी अच्छा गुण उनके पास है, ये सी चीज़ें। तो ये गुण सिखाने का काम, एक छोटे कम उम्र के बच्चों से संस्कारित करने का काम हम लोग यहाँ करते हैं। हमारे स्कूल का इनका ग्रुप ऑफ चिरंजीवी का अनुभव जो है 30 साल का है और वहाँ से ही सारे लोग प्रशिक्षित होते हैं और शिक्षक भी वहीं वहाँ के से ही हैं, पाठ्यक्रम वही चलता है। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, अभिभावक बहुत खुश हैं, बच्चों में बहुत प्रगति होती है और सबसे बड़ी बात है कि छोटे नन्हे-नन्हे बच्चे जब मिलते हैं तो मैं भी बहुत आह्लादित होता हूँ। वो भी मुझे बाबा ही कह के बुलाते हैं और मैं भी सबका बाबा मैं ही हूँ। तो इसलिए मुझे इससे बढ़िया खुशी की बात और कुछ नहीं होती है। ये स्कूल में कितने बच्चे हैं अभी? स्कूल में भी लगभग 60 बच्चे हैं। प्रारंभिक इस अवस्था में पिछले साल फरवरी में शुरू हुआ था 2 फरवरी को, और इस साल फरवरी के बाद ये जो बीता तो दूसरा साल ही चल रहा है। उम्मीद करते हैं ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्वालिटी हम जो दे सकें, भीड़ की ज़रूरत नहीं है हमको, क्वालिटी चाहिए, हम वही प्रोवाइड करने की कोशिश में हैं। उनका सब कुछ मेंटल, फिजिकल, सोशल सब कुछ हेल्थ बढ़िया रहे। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपका लंबा अनुभव है, अपने स्कूल के शिक्षक हैं। तो ऐसे में जो है तो आपका क्या कुछ संदेश रहेगा बच्चों को, खासकर उन नौजवानों को जो शिक्षा से विमुख हो रहे हैं और खासकर वो ऐसे चीज़ों को अपना रहे हैं जो कि समाज के लिए भी हानिकारक है, आप समझ सकते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कुछ संदेश? शिक्षक के रूप में सबसे पहले तो गांधी जी की वो स्टोरी है ना, जो कि नमक मने मीठा खाने के लिए मना करना था तो उन्होंने भेज दिया था, फिर बाद में बुला करके उसको कहे तो उसकी माँ ने पूछा कि आप उसी दिन तो कह सकते थे। वही बात है, उसी दिन कह सकते थे कि मीठा मत खाओ, फिर आपने 1 सप्ताह का समय क्यों लिया? तो वही वहाँ जो स्टोरी, चूँकि सबको मालूम है इसलिए मैं लंबा नहीं कर रहा हूँ। तो वो स्टोरी यही है कि जब तक हम अपना आचरण ठीक ना करें, तब तक हम दूसरों को जो हम उपदेश करेंगे वह प्रभावी नहीं होगा। इसीलिए शिक्षक का एक जो है वो व्यक्तित्व है, एक पर्सनैलिटी है। हम उस पर्सनैलिटी को जीते हैं सामाजिक रूप में। घर में हमारा क्या है वो अलग चीज़ है, लेकिन जैसे हम सामाजिक रूप में आते हैं, हमारा पहनावा, हमारी बातचीत, बोलचाल, व्यवहार, सब कुछ एक आदर्श रहता है जो कि लोग फॉलो करते हैं उसको, दूसरे बच्चे देखते हैं। तो इसलिए एक आदर्श शिक्षक के रूप में पहले तो अपने स्वयं तैयार हों। हम शिक्षकों से हमारी अपील है कि हम बात ही ना करें, केवल किताब न पढ़ें, और व्यवहारिकता में अगर हम आएँगे तो बच्चे हमको सम्मान भी करेंगे और फॉलो करेंगे। आज भले वो उतना अच्छा नहीं समझे, लेकिन जब वो समझदार होंगे तो ज़रूर समझेंगे कि कौन हमारा शिक्षक हमारे लिए उपयोगी रहे और कौन अच्छे थे, कौन बुरे थे। दूसरी बात, बच्चों के लिए जहाँ तक बात है कि अभी पहले का कारक एक ही कारक था, जो कि शिक्षक है, माता-पिता हैं और पाठ्य पुस्तक है, स्कूल है, इतना ही प्रभावित करता था। आज तो समाज में चारों तरफ से सूचनाओं का बाढ़ है और इस बाढ़ में हम अगर ये सोचें कि हम बच्चे को नियंत्रित कर लेंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम मोबाइल से उनको दूर रख नहीं सकते हैं। वह उपयोगी है, उसी तरह से बहुत सारी सूचनाएँ हैं जो हमारे आस-पास भटकती रहती है, चटकती रहती है। तो उनमें से वो सूचनाएँ नियंत्रित करना मुश्किल होता है। ख़ास करके नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं, हमारा मन ही बना है इसलिए, हमें हमारा जो मस्तिष्क है ना, वो इस तरह से उसकी संरचना की गई, वो हमेशा शॉर्टकट खोजता है और वह शरीर के लिए आनंददायी बनाना चाहता है। जल्दी से जल्दी आनंद कैसे मिले, इसके चक्कर में दिमाग हमारा घूमता रहता है। तो जैसे ही हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है, तो वह एक्टिव हो जाता है, उस ओर घुमा देता है। मन जो पूरे शरीर को उस ओर नियंत्रित करता है। ऐसी अवस्था में हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हम बच्चों को इस हद तक तैयार करें कि वो अपना अच्छा और बुरा समझ सकें, और ये ज़िम्मेदारी माता-पिता और अभिभावक और समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों की है। यहाँ पर हम उनके बिगाड़ने वाले भी हैं, उनको ड्रग्स खिलाने वाले भी हैं, नशा कराने वाले भी हैं। मेरे स्कूल में 2200 बच्चे में से एक बार पता चला कि वहाँ एक बच्चा 8वां क्लास में आया है जो गांजा पीता है, और वो घुसा ही था गांजा बेचने के लिए वहाँ पर। तो वो जो तीखी तिरछी नज़र, तेज है, सूचनाओं का तंत्र है हमारे पास,
2-3 दिन 4 दिन में ही पता चल गया कि हमको ये जो लड़का है सो कुछ गलत करता है। फिर उसके लिए प्रूफ माने प्रमाण देना खोजना पड़ा, फिर उसके पीछे पड़े तो उसको खोज-खाज के निकाले, उसको समझाने का प्रयास किया, वापस लाने का प्रयास किया कि तुम सही हो जाओ, लेकिन नहीं हुआ तो फिर उसको बाहर करना पड़ा। तो यही स्थिति है कि हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बच्चों को उसको ज़बरदस्ती करने की अपेक्षा उसको उसके परिवेश को उसको समझाने की ज़रूरत है। समझाने नहीं, उसको जागरूक कर दें अगर हम शुरू से ही, क्या अच्छा क्या बुरा है, तो जाकर वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। हमें अपने शिक्षक के रूप में नैतिक व्यवहार रखने की ज़रूरत पड़ेगी। हम आदर्श बने रहें, आदर्श बनेंगे तो हम आदर्श विद्यार्थी भी बना पाएँगे। भले ही वो कुछ भी करे, लेकिन आपकी कद्र हमें शिक्षक की कद्र जो है वो हमेशा करता रहेगा, क्योंकि वह आदर्श जो है उसके दिमाग में रहेगा। और जब कभी चुनने की बात आएगी, तो वह अगर किसी कठिन परिस्थिति में हो तभी वह विचलित होगा, अन्यथा कोशिश करेगा कि हम जो आदर्श स्थिति है उसको ही फॉलो करें, जो देश हित में है, जो समाज हित में है, उसको ही हम फॉलो करें, कोशिश करेगा। जैसा मेरा अनुभव है, मेरे तो बच्चे बड़े-बड़े पद पर हैं, आईएएस आईपीएस, कई लोग हैं सेना में पदाधिकारी, कई लोग हैं, कई लोग और भी सभी क्षेत्र में हैं। तो जब भी अब जब उनसे मिलता हूँ, जब एक बहुत ही मैच्योर्ड सब लोग हैं, 50 साल की अवस्था में हैं, तो वह अपनी बातों को रखते हैं, शेयर करते हैं, खुश होते हैं। हम लोग को समझते हैं कि वो जब उनका रिटर्न आज जब मेरे लिए आता है, तो हमको लगता है कि मैंने सही प्रयास किया है। और जीवन में यही अमूल्य निधि है, क्योंकि पैसा तो अपनी जगह पर आता है, खर्च होता है। आज आपके साथ अगर 5 लोग खड़े हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है।